हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स बबली सिंह। अब देख रहे हैं बबली सिंह ब्लॉग्स और आज है वट सावित्री। तो वट सावित्री का हम पूजा करेंगे। अभी अपने बिहार में रुके हैं मायका, तो मायका में पूजा पाठ होगा। चलिए बताते हैं क्या तैयारी किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। और यहाँ पे वट वृक्ष में पूजा किया जाता है और वट सावित्री माता माना जाता है ऐसा कि वट सावित्री माता सबका सौभाग्य की रक्षा करती, इसीलिए जो भी विवाहित स्त्री रहती हैं तो पूजा करती। चलिए बताते हैं क्या क्या करेंगे। सबसे पहले उठकर यहाँ पे नहाने धोने के बाद आप यहाँ पे जितने भी पीपल गाछ में पत्ते हैं उसे हटा दें, पानी से सींचिए। पानी सींचना बहुत ज़रूरी होता है और पीपल के पत्ते को अपने माथे में लगाया जाता है। अच्छे से लगा लें, बालों में मेन होता है लगाना बालों में, और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और पूजा पाठ करने का चलिए हम तरीका बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक लोटा लेना, उसमें जल भर के रखना है, उसमें अच्छा धूप, उसके ऊपर आप थोड़ा सा दीप जलाकर प्रज्वलित कर दें ताकि दीप जलते रहे। और सावित्री माता की कथा आप कह सकते हैं। और पूजा में क्या क्या विधि होती है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, सारे चीज़ की हम जानकारी आपको देंगे। आई होप ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप लोगों को पता ही है हमारा पिछला वाला जो था ब्लॉग जो चलता था यूट्यूब पे वो डिलीट हो गया। ये हमने नया चैनल बनाया है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए पूजा करने का विधि हम बताते हैं। यहाँ पे फूल पत्ती जो भी आपको मौसम के अनुसार फूल पत्तियाँ मिले उसको ले लें और चढ़ा दें। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने धूप भी जला दिया है, दीप प्रज्वलित किया है। धूप अभी हम जलाएंगे, धूप जलाए नहीं है। और इसमें चंदन थोड़ा सा इसमें डालें। और यहाँ पे आप वट सावित्री माता का एक थोड़ा सा आप बना सकते हैं मूर्ति, या आप अगर मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी बना सकते हैं। और यहाँ पे लिए हैं धागा, कच्चा धागा आप ले सकते हैं, वो भी बांध दीजिए आप। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हैं। हर जगह का अपना अपना नियम होता है, लेकिन हमें लगता है जहाँ तक यूपी बिहार में मुख्यतः इसी तरह किया जाता है। और पूजा करना मेन ज़रूरी होता है और ये बरगद के ही पेड़ में होया जाता है। तो चलिए इसको हम बांध देते हैं और इसमें फेरा भी लगाया जाता है। पूरा आप वीडियो देखोगे तभी पता आपको चलेगा। तो हम अपने मायका आए थे तो चलो यहीं पे कर लेते क्या होगा। वैसे तो हर बार हम अपना ससुराल में ही करते थे, लेकिन इस बार यहीं पे किए हैं। तो कुछ आप दान के सामान भी दान कर सकते हैं माँ सावित्री को, क्योंकि दान करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े कुछ वगैरह है, यहाँ पे कपड़ा वगैरह आप दान कर सकते हो, जो भी आपका सक्षम हो आप कर सकते हो। श्रृंगार का सामान जो है आप गजरा, इसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी श्रृंगार आप 16 श्रृंगार करते हैं वो आप माँ सावित्री को चढ़ाइए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसमें मेरा गलती हो रहा है। कुछ गलती हो रहा था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ दान के स्वरूप पैसे भी रख सकते हैं आप, जितना सक्षम हो। पंखा रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बताया जाता है पंखा जो होता है गर्मी का महीना रहता है, इसलिए पंखा हिलाया जाता है। और नाक पे से सिंदूर करना मेन ज़रूरी होता है। तो हमारी मम्मी नाक पे से सिंदूर कर रही है। कोई भी सुहागन औरत आप रहती है वो नाक पे से सिंदूर कर देती है। बिहार और यूपी में तो मुख्यतः सिंदूर कोई भी पूजा पाठ में करना ज़रूरी होता है और माथे पे चुनरी लेना भी ज़रूरी होता है। तो हम भी ले लिए हैं। और यहाँ पे खोइचा जो होता है एक माँ वट सावित्री के लिए ले लिए और एक अपने लिए भी लेंगे। और यहाँ पे प्रसाद हम चढ़ा रहे थे आम के पल्लव पे। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा बर्तन नहीं लाया था, क्योंकि हम मंदिर में आए थे पूजा करने के लिए। एक थाली लाए थे जिसमें हमने श्रृंगार का सामान रखा था और पूजा के भी रखा था सामान। और यहाँ पे देख सकते हैं गाँव में अगरबत्ती, हमें तो मम्मी बोली जला दो, हमने बोला नहीं हम नहीं जलाएंगे। फिर बोली कब जल गया तो क्या करोगी, साइड रख दो। तो हमें तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे सत्तू और आम से भी पारण किया जाता है, तो पहले उसको चढ़ाया जाता है माँ सावित्री को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ा रहे हैं माँ सावित्री को यहाँ पे सत्तू और आम। तो आप जो भी सक्षम है दान का सामान दान कर सकते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं, जो भी आप सक्षम है, चना गुड़ वो भी चढ़ा सकते हैं, मेवा या कोई चीज़ आप पकवान बनाए हैं वो भी। तो हम चना लाए थे और खाजा जो होता है खाजा भी चढ़ाए थे, क्योंकि हमने बनाया नहीं था तो हमने रेडीमेड ही खाजा लड्डू मंगाया था और मिठाई। तो यहाँ पे बरगद का पेड़ जो होता है तो पत्ते दे रही थी। ये बगल में हमारी चाची है और हमारी भाभी भी आई थी, ये हमारी बड़ी चाची हैं। तो ये हमारी मम्मी की बड़ी गुतनी लगेंगी। तो यह साइड में हमारी मम्मी भी खड़ी थी, बता रही थी ऐसे ऐसे पूजा करो। वैसे तो हम 9-10 साल से कर ही रहे, ये हमारा 11वां साल है वट सावित्री का, तो हम कर रहे हैं। लोग जब सुहागन स्त्री जो रहती है जब से स्टार्ट करती है तब से ये जब तक पति साथ रहते तब तक करती है। तो ये करना भी ज़रूरी होता है। अपने पति की लंबी आयु स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए किया जाता है। और जो भी विवाहित स्त्री रहती है वो तो करती ही है इसको। तो साइड में हमारी चाची थी, वो भी अपनी पुतौह बड़ी छोटी आई थी उनकी, वो भी उनको भी बता रही थी। और चाची भी कर रही थी यहाँ पे। और हमारी मम्मी करती नहीं है लेकिन फिर भी बता रही थी ऐसे ऐसे करो, क्या क्या दान करना है, क्या क्या चढ़ाना है। तो वही सब हम चढ़ा रहे थे। फिर सिंदूर था उसको भी हमने लगाया, सिंदूर को फाड़ कर। और
घी का दीपक हमने जलाया था, फट नहीं रहा था, लेकिन किसी तरह हमने फाड़ा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ना, हम सिंदूर नाक पे से मम्मी बोली कि तुम पहले कर लो नाक पे से सिंदूर, फिर तुम सिंदूर लगाना, तुम्हारा छूट गया है। तो हम बोला चलो, क्योंकि हमने नहीं किया था घर पे, इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम था और नाक पे से करने के बाद पूरे फेस पे आ जाता है। तो बोली नहीं, करना ज़रूरी होता है, पहले नाक पे से सिंदूर तुम कर लो, फिर पूजा तुम करना। बोले चलो ठीक है। तो मम्मी हमारी नाक पे से सिंदूर कर दी। फिर यहाँ पे चाची थी, बता रही थी पूजा पाठ कैसे करना है, और यहाँ दोनों भाभियाँ भी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, लेकिन था। तो यहाँ पे जो मंदिर है बाबा हरिगिरी धाम में, ये बिहार में ही पड़ता है। आप लोग नेट चलाते ही हो, आप सर्च करना गूगल मैप पे, तो बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गढ़पुरा। तो वहीं पे ये मंदिर है बाबा हरिगिरी धाम का। तो यहीं पे हम पूजा करने के लिए आए थे, और यहाँ पे एक दो नहीं, कम से कम हमें लगता है 4 या 5 बरगद का पेड़ है, ताकि लोगों को सुविधा हो। यहाँ आप हमारे बगल में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी पूजा हो रहा है, साइड में भी। तो 3-4 जगह हो रहा था, तो लोग बट जाते हैं। तो जहाँ पे भीड़ कम थी हमने वहीं पे पूजा किया था, क्योंकि भीड़ में जाने से ये होता है ना, आप सभी चीज़ों को चढ़ा नहीं पाते हो सही से। तो जहाँ कम भीड़ थी वहाँ पे हम चढ़ा रहे थे, ताकि अच्छे से व्यवस्थित से सारे चीज़ को हम कर सकें। और यहाँ हमने आटा गीला लिया था, जो अभी हम फेरा लगाएंगे, धागा वो इसमें सट के जाना चाहिए, ताकि वो हटे ना और सटे रहे, और कई दिनों तक सटे रहे। तो इसलिए हमने हाथों में आटा रखा था, और उसको पहले 5 जगह साटना होता है, फिर उसी 5 जगह आटा में सिंदूर लगाना होता है। सिंदूर लगाने के बाद फिर धागा बांधा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा ये बिहार का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अफ़सोस होता है, हमारे पिछला ब्लॉग जो था बहुत सारे, उसमें हमारे सब्सक्राइबर भी थे, बहुत सारे अच्छे वीडियो ब्लॉग के थे, रेसिपी थे, सारा हमारा डिलीट हो गया, किसी ने हैक कर लिया। कोई बात नहीं, हम भी बिहारी 100 पे भारी। तो चलिए फिर से हमने नया स्टार्ट नए सिरे से किया है। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और परिवार के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग हमारे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हो। तो नीचे हमारी चाची जी थी, वो भी पूजा कर रही थी, वो भी अपने बहू को थी उनको बता रही थी, और हमारी मम्मी बगल में थी, वो भी हमें बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। तो मम्मी बोली कि चलो हम खोइछा तुम्हारा रख देते हैं, खोइछा भी अपना ले लो तुम। तो हम अपना खोइछा बांध रहे थे, साड़ी के कोर में बांधा जाता है खोइछा, आप लोग को पता है। तो ये देख सकते हैं खोइछा हमने बांध लिया। फिर बांधने के बाद ना खोइछा गिर जा रहा था बार बार, तो फिर हमने हाथों में खोइछा को रख लिया। खोइछा लेकर ही उसको फेरा लगाया जाता है। आप लोग को पता ही है, गाँव में खोइछा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, और सर पे चुंदरी, नाक पे सिंदूर, ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने सारे चीज़ विधि व्यवहार से किया। वैसे तो हम भी ऐसे ही वहाँ पे यूपी में करते हैं, यूपी में सोनभद्र में हम रहते हैं, चौपन, आप लोग को पता है, वहाँ का भी हमने 10 सालों से किया है। अभी हमारा 11वां साल हो रहा है वट सावित्री का। तो हमें कुछ कुछ पता ही था, लेकिन बिहार का कुछ थोड़ा अंतर हो ही जाता है। तो मम्मी बता रही थी ऐसे ऐसे करो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम फेरा लगा रहे हैं, और यहाँ पे अमावस्या सोमवारी भी था, और बेर सोमवारी, वो भी सोमवारी आज ही के दिन था। तो बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ था। ये बाबा हरिगिरी धाम होता है ना गढ़पुरा, वहीं पे हम आए थे। तो यहीं पीपल गाछ, बरगद का गाछ है, तो यहीं पे हम सोचे कल पूजा भी हो जाएगी हमारी, और मंदिर भी घूम लेंगे। वो भी हम ब्लॉग दिखाएंगे, लेकिन वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, पूरे मंदिर का हम टूर करवाएंगे। आप लोग हमारे सेकंड ब्लॉग का इंतज़ार करना, उसमें फुल ब्लॉग में हम दिखाएंगे मंदिर का, गढ़पुरा का, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये बिहार में है। तो चलिए, हम पूजा हमारा तो अब ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा बहुत बच गया है। यहाँ पर हमने धागा बांधा था, वो कच्चा धागा था, तो हमने सोचा चलो कैंची तो है नहीं, हाथों से ही तोड़ना पड़ेगा, पहले हम फेरा लगा लेते हैं। आप अपने मन के अनुसार 5, 11, 21, 101 लगा सकते हो फेरा। तो हमने ज़्यादा तो नहीं 21 फेरा लगाया था, क्योंकि व्रत में आप लोग को पता ही भूखा रहता है, तो मन ज़्यादा 101 करते करते थक जाते, इसलिए हमने 21 ही बार फेरा लगाया। और यहाँ पे हम, हमारी भाभी, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली दोनों थी, जो हमारी चाची, बड़ी वाली चाची है, उनकी दोनों बहू थी, तो हमारे साथ ही गई थी। तो हम तीनों लोग थे, और एक और लेडीज़ ही 4 लोग थे यहाँ पे। और जस्ट इसी के पास में हम दिखाएंगे आपको, इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब वहाँ जगह नहीं था करने को, इसलिए हम वहाँ नहीं किए। ताकि इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि अच्छे से हम विधि से कर सकें पूजा, और अच्छे से हमारा सफल हो जाए पूजा। क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ बहुत सारी चीज़ छूट भी जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी भाभी लोग पूजा कर रही थी, चाची भी कर रही थी। और यहाँ पे हल्का सा हमने शूट किया, पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ बगल में हनुमान मंदिर है, फिर यहाँ पे जस्ट सूर्य भगवान का मंदिर भी है, और पूजा पाठ का बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारे स्थान है, तो वो भी हमको आपको दिखाएंगे ही। और यहाँ पर हमारा बाबू बैठा, तो उस सर पे देख सकते हैं पल क्या लिए है, तो वो पत्ता लेना ज़रूरी होता है। आप लोग को पता ही होगा कि इस पूजा में इसको पत्ते को लेना ज़रूरी है, तो पत्ते को लेकर ही पूजा सारा किया जाता है। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट
शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यहीं पे हमारी चाची थी, भाभी थी, मम्मी सभी बैठे हुए थे। तो हम अपना पूजा ख़त्म कर लिया और हम बैठ गए थे। बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे। फिर हमने जल से सींचा उनको। जल से सींचना बहुत ज़रूरी होता है, जल देना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। फिर हमने लास्ट में जब हम लोग जा रहे थे घर तो लोटे से जल को सींचा। फिर यही जल को फिर पैर पे, अपने पति के पैर पे डाला जाता है। फिर पंखा से हौंका जाता है, यानी हवा दिया जाता है। हवा देने के बाद फिर मिठाई या मीठा दिया जाता है। फिर उसके बाद व्रत को तोड़ा जाता है। आप भर दिन अगर भूखे रहना चाहते हो तो मीठा खा के रह सकते हो, और नहीं मीठा खाते हो तो फल खा के भी रह सकते हो। और पंखा हिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप आंचल से भी हिला सकते हो, पंखा से भी हिला सकते हो, तो आपके मन के ऊपर है। हम दोनों चीज़ से हिलाते हैं, पंखा से भी हिला देते हैं और अपने आंचल से भी हिलाते हैं। फिर उनको गले मिलना होता है। जो भी आपको कुछ बात करना है सुख दुख का, आप वट सावित्री माता को कह सकते हो और उनसे गले मिल सकते हो। जिस तरह माँ से एक बेटी मिलती है उस तरह उनसे गला मिला जाता है। उनको कान में बोला जाता है आप सुख दुख में साथ रहना और आशीर्वाद आपका हमेशा हमारे पति पे बना रहे। फिर हमने मम्मी का आशीर्वाद लिया, भाभी का, बड़ी मम्मी का, चाची का, सबका आशीर्वाद लिया। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में वहीं हम मंदिर में ही अभी थे। तो फिर यहाँ से हमारा घर दूरी पड़ता है थोड़ा, 2 कम से कम हमको लगता है 2 किलोमीटर होगा। तो हमने टोटो भी बुक किया, वो हम आपको दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पहले हमने सबका आशीर्वाद लिया और यहाँ पे देख सकते हैं सब कोई खड़े हैं। यहाँ पे हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी, दोनों भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी सभी हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो उनका क्लिक करवाया। हमने बोला पता नहीं हम फिर कब आएँगे, नहीं आएँगे, चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं और वीडियो भी शूट कर लेते हैं आप लोगों का, बिहार का। क्योंकि पता है आपको, हम 10 सालों में कभी कभी ही हम आ पाते हैं। जब कोई पूजा पाठ हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह होता है तभी हम आ पाते हैं। अभी तो गर्मी छुट्टी था तो हम लोग बच्चे को लेके आए थे। तो यहीं पे हमारा वट सावित्री का पूजा भी हो गया और अच्छे से हुआ। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। यहीं पे टोटो था, यानी ऑटो आप लोग बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे टोटो बोला जाता है गाँव की भाषा में। तो कोई बात नहीं, चलिए हम बैठते हैं। और एक ही टोटो में सबको बैठ गए थे, चाची, भाभी, हम और बच्चे सभी बैठ गए थे और घर के लिए निकल गए। तो जब घर पहुँचे यहाँ पे एक और हमारी चाची थी जो पहले ही पूजा करके चली आई थी, वो हमसे मिलने नहीं पाई थी। तो इसलिए हमने उनसे बातचीत किया, फिर फ़ोटो क्लिक करवाया और बातचीत किया कि बबली आई है, बबली आई। आप लोग को पता है कि हम यूपी में रहते हैं, सभी लोग बहुत जिज्ञासु रहते हैं कि इतनी दूर से आई है। तो यहाँ पे हम घर के पास आ गए थे। चलिए हम ब्लॉग दिखाएंगे। इससे पहले पूजा करने से पहले हमने घर में क्या क्या किया था तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भाभी का घर है, ये हमारी चाची जी का घर है। जस्ट इसी के बगल में हमारा भी घर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत तेज़ धूप भी हो गई थी, गर्मी का महीना है तो तेज़ धूप हो गई। लेकिन हाँ, मौसम ठंडापन था। तेज़ धूप तो उगता ही है, लेकिन थोड़ा मौसम जब ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है। तो धूप ज़्यादा था लेकिन फिर किसी तरह हमने एडजस्ट किया। फिर हम लोग निकल पड़े घर की ओर। देख सकते हैं घर आने से पहले जब हम लोग जा रहे थे उससे पहले का ये वीडियो है। तो हमारी मम्मी बोली थी पैरों में अलता कर लो, अलता करना बहुत ज़रूरी होता है, 16 श्रृंगार में ही आता है पैर कलर करना। तो फिर हमने अपना किया, फिर अपनी मम्मी का भी हमने कर दिया, क्योंकि बार बार मौका कहाँ मिल पाता है। शादी हो गई हमारी तो जल्दी हम आ भी नहीं पाते, ससुराल थे, मायका। तो फिर हमने अपना भी किया था, वो भी देख सकते हैं ब्लॉग में। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा वट सावित्री का। तो खूब सारा लाइक, खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग को पता है बिहार की बेटी, यूपी की बहू रानी, तो वो भी खट्टी मीठी यादें को हम शेयर करेंगे। फिर से हमें अपना ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारा ब्लॉग डिलीट हो गया था। तो हमने फिर से नया चैनल क्रिएट किया है @bubblysingh_lifestyle। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। और आप लोगों को अभी 3-4 दिन इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा गांव का ही, क्योंकि अभी हम रुकेंगे कुछ दिन यहाँ पे मायका, फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि बच्चे को लेके हम आए थे मायका। तो हमारा वट सावित्री का पूजा यहीं पे हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक आपको पहले का क्लिप दिखाया था जब हम मंदिर जा रहे थे, उससे पहले का है क्लिप। और ये देख सकते हैं अच्छे से हमने पैर को कलर कर लिया, कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ हो कलर करना बहुत ज़रूरी होता है। नेल पेंट 16 श्रृंगार में आता है, 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने पति की लंबी आयु और दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, स्वस्थ जीवन के लिए। तो ये सब करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा श्रृंगार है, औरत का श्रृंगार होता है, गहना होता है ये करना, तो करना ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका मंगलमय दिन हो और शुभ हो। अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा बिहार का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।